हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स ये बहुत ही न्यू टर्म है, इनोवेटिव टर्म है। इसका मतलब है कि हेल्थ सर्विस में जो मेडिकल सर्विस है उसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्लेंड हो। तो लाइक अभी के हॉस्पिटल में और जो एडवांस्ड डॉक्टर्स हैं जो अभी वो सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि डेटा जो है ना, कॉम्प्लिकेटेड डेटा और प्राइवेट डाटा ऑफ पेशेंट्स, उसको प्राइवेसी मेंटेन की जाए। IPR जो होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको रिव्यू, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाए। लाइक अगर जैसे कि पेशेंट का कुछ डेटा है, उनके क्रोनिक डिजीज़ का डेटा है, तो वो डेटा किसको वो दें, मतलब कौन उसको सेव करे, उसको बड़ा ही ध्यान रखना है उनको। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी भी अपने डिपार्टमेंट को दे दिए और वो आगे चला गया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसका और भी बहुत एडवांटेजेस है, जैसे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ है। जैसे कि डॉक्टर को, जैसे कि जब कोई पेशेंट उनको बताता है कि क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो वो लिखते हैं ना, उस लिखने को वो डायरेक्टली वॉइस टू टेक्स्ट, मतलब उन्होंने बोला और डायरेक्टली एक फॉर्मेट में इंटर हो गया, इनको इंटर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ऐसा भी हो सकता है। ये हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का एडवांटेजेस है। ऐसा भी होता है कि जैसे किसी ने, जब डॉक्टर ने सिम्टम्स इंटर करे बाय वॉइस टू टेक्स्ट, तो अगर वो सीरियस डिजीज़ है या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए या टेस्ट होना चाहिए, तो उसमें आ जाता, फ्लैग अलर्ट कर जाता है कि दिस इज़ क्रोनिक डिजीज़ या दिस डिजीज़ नीड्स पर्टिकुलर मेडिसिन। ये चीज़ है। और भी इसके एडवांटेजेस हैं कि क्योंकि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में भी बहुत सारे, जैसे कि नर्स लेवल पे हुआ, केमिस्ट हुआ, और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फार्मे इस तरह के हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ती है इसकी डाटा को सेग्रीगेट करने में, ताकि पेशेंट का जो है बिल्कुल सिक्योर रहे। सिक्योर टेक्सटिंग भी इसकी बात है, जिससे कि पेशेंट को एकदम पेशेंट का डेटा कहीं रिवील नहीं हुआ और पेशेंट तक ही पहुंचा। क्योंकि पेशेंट पोर्टल भी कहीं डिफिकल्ट ही था, उससे बेटर आया है सिक्योर टेस्टिंग। तो आई थिंक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स क्लियर हो गया होगा लगभग।